ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती है जीवन में जब आप रुक जाते हो कहीं पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबके जीवन में आया था एक कोविड जिसके वक़्त हम सब रुक गए थे उस जगह पे। ऐसे भी एक लेखक है जो लेखिका है जिनके पास बहुत सी कहानियाँ आधी-अधूरी सी थी, पॉज़ हो चुकी थी लेकिन जब जीवन का पॉज़ फ़ेज़ शुरू हुआ, जब कोविड आया तो उनकी वो सारी कहानियाँ खत्म हुई और फिर उन्होंने वो पब्लिश की। आज हम बात करने वाले हैं द पॉज़ की बाय मोनिका सिंह। मुझे ये टाइटल बहुत ज़्यादा पसंद आया है, द पॉज़। तो मिलते हैं बुक रिव्यू में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरीहर प्रणव इस चैनल पर। 3 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं और इस बार हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं। तो इस बार जो हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं वो है द पॉज़ बाय मोनिका सिंह। ये बहुत छोटी किताब है। अगर आप चाहो तो आप इसे कम्यूट में पढ़ सकते हो। इतनी प्यारी किताब है और इसमें छोटी किताब होने के साथ-साथ इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो ये नहीं है कि आप एक साथ आपको पूरी कहानी एक साथ विद द फ्लो पढ़नी है। आप इसे हिस्सों में कभी जब जैसे टाइम मिले वैसे भी पढ़ सकते हो और ये किताब मुझे मैं आज इसका बुक रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दरअसल में ये किताब मेरे पास 2 सालों से थी। जब 2022 का पिल्फ हुआ था, उस वक़्त मेरी मुलाकात हुई थी मोनिका सिंह जी से और तब उनसे मैंने ये किताब ली थी। जो उन्होंने बड़े प्यार से ऑटोग्राफ करके और साइन करके भी दी थी। और ये किताब उस वक़्त लेने के बाद उस वक़्त पिल्फ फेस्टिवल चल रहा था, तो इतनी सारी किताबें आई थी मेरे पास कि अ, मुझे थोड़ा डिले हो गया किताब पढ़ने में। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये इतनी खूबसूरत किताब लगी है, इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं इसमें। सच कहूँ तो कहानियाँ इसमें ऐसी ऐसी कोई भी एक कहानी नहीं है जो सुपरफिशियल है या फिर जो सुपर पावर्स पर बेस्ड है या फिर कुछ इतना अजीब या इतना आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द नेचुरल लाइफ ऐसा कुछ हो रहा है कि जो किताब में लिखने की कोशिश की उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब और इस किताब में जो कहानियाँ हैं वो इतनी रियल और इतनी क्लोज टू योर लाइफ है, इतनी सिर्फ क्लोज टू लाइफ नहीं कि अपने जीवन में घटने वाले जो घटनाएँ होती है ना, जो इवेंट्स भी होते हैं, वो भी इतने क्लोज़ली और इतने बारीकी से उन्होंने लिखी है कि आप उसे वो फ़ील कर जाते हो। एग्ज़ाम्पल के बतौर अगर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो एक आखिरी कहानी है इसमें सुवर्णा की सुवर्णा एक कैरेक्टर है उस कहानी का जिसका डिवोर्स होने वाला है। तो या तो हम इस घटना को इतना कैजुअल बता देते हैं कहानियों में कि नहीं यार डिवोर्स हो गया अब जी रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो उस चीज़ को कि पूरी कहानी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो एक इवेंट हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस इवेंट की वजह से या फिर वो इवेंट क्यों हुआ, उस इवेंट की वजह से क्या फीलिंग्स आई मन में, किस फीलिंग की वजह से वो हुआ था, उसके इर्द-गिर्द का इमोशनल ट्रॉमा क्या था, उसके इर्द-गिर्द का आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या था। ये कहानियों में बहुत बार सुपरफिशियल होता है, थोड़ा-सा एडल्ट्रेशन होता है उसमें, वो आपको रियल नहीं लगता। लेकिन इनकी सारी कहानियों में वो रियलिस्टिक अप्रोच इतना खूबसूरत है कि मुझे ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर द पॉज़ कहीं दिखे तो ज़रूर खरीद के पढ़िएगा। उनकी एक और किताब आने वाली है, तो उनकी आने वाली किताब के बारे में एक्साइटेड तो है ही हम, लेकिन ये भी किताब बहुत सुंदर है। इन्होंने ये किताब कंप्लीट की थी जब कोविड आया था और कोविड के वक़्त कोविड डायरी राइटिंग चैलेंज कुछ आया था फ्रॉम अ, राइटर्स ग्राम पब्लिकेशंस। तो उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके फिर इन्होंने ये पब्लिश की थी। तो अगर आपको उसके भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मोनिका सिंह जी को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। शी इज़ अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल एज़ वेल। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ज़रूर दूँगा। अगले हफ्ते हम मिलेंगे फिर किसी नए किताब के साथ, नई किताब के बुक रिव्यू के साथ। लेकिन तब तक के लिए अलविदा और ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, द पॉज़।